सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। जो आदमी मन फिराया, यीशु मसीह में विश्वास किया, उसी का उद्धार होगा। जो शरीर जो है आज चंगाई मिल रहा है, आज करुणा मिल रहा है, आज शांति मिल रहा है, आज भलाई मिल रहा है, लेकिन एक दिन ये शरीर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन ये शरीर कौन छोड़ के जाएगा? तो हम लोगों का एक जो शब्द है, जो सांस है, जो कि हम बोलते हैं सुनाई देता है, लेकिन इसको दिखाई नहीं देता है। ये कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये हम लोग पता लगा सकते हैं। इसका मतलब इसको देख नहीं रहा, इसको दिख नहीं रहा है, तो इसको हम महसूस करें। तो उसी प्रकार मेरे प्रिय मित्रों, कितना ऐसा बात है जो कि आज आपको मैं आत्मा में महसूस करके, जो आपके अंदर में जो है शरीर के बस में और प्राण के बस में है, और अब संसार जैसे चल रहा है उसके परिस्थिति के बस में है, मौसम के बस में है, लेकिन एक बात है, जो हमारे अंदर आत्मा है ना, वो किसी के बस में नहीं है। जब आप आत्मा को पहचानते हैं, तो आप उस आत्मा देने वाला परमात्मा को पहचानते हैं, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक नया काम हो जाता है। उसके बाद जो आत्मा आपके पास है ना, जो दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार हमारे बाइबल कहता है कि परमेश्वर मूर्ति नहीं, परमेश्वर आत्मा है। क्या बोलता है? परमेश्वर आत्मा है। आप धर्म परिवर्तन का विरोध करना नहीं बोलिए। 7 बार बाबा धाम गए हैं और 3 बार वैष्णो धाम गए हैं, और गायत्री मंत्र और ये क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा, विष्णु पुराण, ये सब स्पष्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि जो आत्मा देने वाला परमात्मा से मिलने के लिए। क्योंकि मैं बचपन से, मेरा पिताजी 8-9 साल की उम्र में किसान थे, हम लोग चले गए, मर के चले गए, हम लोगों ने पढ़ना नहीं मिला, और जिंदगी में बहुत दुख हुआ। तो लोग बोलते थे कि भगवान ही हमारा भाग्य को क्या कर सकते हैं, सुनने में आता था अच्छा लोगों से। अब थोड़ा भगवान भला करे। अब कोई अनाथ है, कोई गरीब है, कोई असहाय है, तो लोग क्या कहेंगे? 10 रुपया देके क्या करेंगे? भगवान तेरा ये क्या करेंगे? लेकिन आज जो बात हम करने जा रहे हैं आप लोगों को, तो भाग्य की बात भी नहीं है, भगवान भला करेगा की बात नहीं है। जो भी हो बात प्रैक्टिकल है। क्या है प्रैक्टिकल? क्या होता है? डॉक्टर साहब को मालूम है, उन लोगों को प्रैक्टिकल किया जाता है, और उनको जैसे प्रैक्टिकल किया जाता पहले, उसके बाद वही प्रैक्टिकल वो एकदम हमारे साथ भी वो करेंगे। जैसे कि किसी चीज के साथ प्रैक्टिकल करेंगे, तो डॉक्टर भी आपको चीर फाड़ के उसी चीज को पहले प्रैक्टिकल किसी चीज में करके, अब हमारे साथ भी वो प्रैक्टिकल में पास होने के बाद, वो डिग्री लेने के बाद, वो क्या बोलते हैं, आपके शरीर को भी उसी प्रकार से वो प्रैक्टिकल में देख कर उसी प्रकार को ठीक प्रकार से कर सकता है। इसीलिए आज जो भी बात होगी प्रैक्टिकल की बात होगी, सत्य की बात होगी, क्योंकि बाइबल बोलता है सत्य को जानो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। अब देखिए सत्य कैसे स्वतंत्र करेगा? हमको सत्य स्वतंत्र गरीबी से करेगा। सबसे मुसीबत आजकल आदमी को गरीबी का बंधन से बहुत लोग परेशान है। अब घर पे परिवार में नौकरी का बहुत कमियां है। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं देश के लिए, और पढ़ लिखे डिग्री लेके ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। बहुत सी चीज है, और जिनके पास नौकरियां हैं, उनके पास परिवार है, उनका बाल बच्चों को पढ़ाना है। शहर में जो आप लोगों का घर है तो ठीक है, लेकिन शहर में जितना भी नौकरी करते हैं उनको 10,000 15,000 रेंट देना है, उसके बाद अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, और वो हमेशा लोन और कर्जा में डूबे रहते, और वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कमी पाई जाती है। अभी पैसा वाला के पास भी कमी है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास भी क्या है? कमी है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, आज इस बातों का जो हम संघर्ष कर रहे हैं, पहला है गरीबी,
अपूग उसको बोलते हैं। अपूग किसी चीज को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पूर्ण नहीं रहा है। दूसरी में लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, बीमारी, आपको बीमारी, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बहुत ज्यादा आपको क्या बोलते हैं, उसमें लोग परेशानी है। तीसरा में है मेल मिलाप नहीं है। क्या नहीं है? अमेल से अगल बगल का, भाई भाई में, पति पत्नी में भी नहीं, भाइयों बहन में भी पूरा क्या है, गड़बड़ी चल रहा है। क्योंकि क्रोध का आत्मा से लोग ग्रसित है, गरीबी के आत्मा से। ये बीमारी हर एक प्रकार का बीमारी है। हृदय रोग है, अभी तो नया नया आया है बोन मेरो भी, जो कि उसका तो इलाज ही नहीं है, वो खूने बढ़ने नहीं देता है। 6 महीना तक इलाज होता है, 20 लाख खर्चा होने के बाद वो मर जाता है। जितना भी केस मैंने वैसा ही देखा सुना। अब हमारे पास तो पहले से चेचक, टाइफाइड, ये पुराना है, काला ज्वार ये सब तो पुराना है, महामारी, पेट खराब होना ये सब पुराना है। ये सारे चीज जो अब तो बड़ा बड़ा भाई कैंसर भी है, जो कि उसको ना तो आप ऑपरेशन कर सकते हैं ना। टीबी है, टीबी का अब कहां से भाई एड्स भी आ गया है, वो भी फैल रहा है। ये सारे बीमारी, और सबसे बड़ा बीमारी जानते हैं, और एक दूसरे को नोच खाना, मार डालना, षड्यंत्र करना, लोभ लालच, ये सारा बीमारी है। यदि किसी घर में, एक परिवार में अशांति है, यदि लड़ाई झगड़ा है पति पत्नी का, उसमें 4 बच्चे हैं, तो बड़े होते होते वो अशांति में ही जिएंगे, और वो लड़ाई झगड़ा में जिएंगे, वो तमाशा में जिएंगे, उनका जीवन भी वैसा ही तमाशा होगा। क्या होगा? इसीलिए आज जो आत्मा के शांति बोल के बहुत से बाबा लोगों के पास लोग जा रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुन के उनका आत्मा में क्या मिले? शांति मिले। और सच में कथा वाचक से लोगों को शांति मिल रहा है। लोग शांति को बोल रहे हैं, आपके जीवन में आशा को बोल रहे हैं, आपके जीवन में बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो गलत नहीं है, सही है। क्या है? सही है, गलत नहीं है, सही है। क्या है? बोलिए तो सही है, लेकिन सत्य नहीं है। क्या नहीं है? सत्य नहीं। सत्य किसी के द्वारा सुनने से नहीं, सत्य अनुभव करने से होगा। क्या करने से होगा? और ये अनुभव का बात आज आपके जीवन में सुना है, उसको अनुभव कीजिए। मैं प्रार्थना कर दूंगा। जानते हैं, उसके बाद में और एक अंतिम है, जाति, धर्म, परंपरा, नियम और मूर्ति पूजा। ये 4 चीज हमको बांध के रखा हुआ है। ये 4 चीज जो है हमें बांध के रखा है। क्या रखा है? पहला आपको गरीबी, अपूप बांध के रखा है। दूसरा में आपको बीमारी, हर एक प्रकार का बीमारी बांध के रखा है। तीसरा में आपको अमेल मिलाप, लड़ाई झगड़ा, लोभ लालच, ईर्ष्या, डाह, घमंड, जितना भी है चरम, जो भी हो बांध के रखा है। चौथा में आपको जो है ये जो नियम, परंपरा, जाति, धर्म और मूर्ति आपको बांध के रखा है। मूर्ति सिंपल दिखाई देता है, ताबीज सिंपल दिखाई देता है, 500 में, 1000 में मिलता है, लेकिन ये सारा बाइबल कथा जो दिखाई देता है वो अंतिम तक नहीं रहेगा। इसीलिए जो दिखाई नहीं देता है, जो महसूस करते हैं, वो अंतिम तक रहेगा। इसलिए इब्रानी के पुस्तक को पढ़ेंगे 11:1-3। श्वास आशा और अनदेखी वस्तुओं का प्रणाम। हाँ, रुकिए, विश्वास क्या है? पढ़िए, बोलिए। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी। विश्वास आशा की हुई वस्तु का। अब जो भी हम बात बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनिए।
आशा का मतलब अब 1 साल बाद मेरा नौकरी लगेगा, मैं 2 साल बाद एक पहले गाड़ी किनूंगा, 3 साल बाद मैं उसके बाद उस गाड़ी को अच्छा और करूंगा, 4 साल बाद जमीन किनूंगा, 5 साल बाद मेरा घर बनेगा, 6 साल बाद मैं शादी करूंगा, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 9 साल बाद क्या 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 करूंगा। एक ये आशा है, क्या है, अभी हुआ नहीं है, क्या है। उसी प्रकार आप और हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो एक आशा की हुई वस्तु है। आशा की कुछ वस्तुओं से और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आशा की हुई वस्तु का निश्चय प्रमाण है, वो अनदेखी वस्तु है, क्या है, वो अनदेखी वस्तु है, देखा गया नहीं है। अब मान लीजिए, देखिए, लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति के अंदर में क्रोध आता है, कहां से आता है, कहां कैसे घुसता है, आपको पता है? बुखार होता है, लेकिन महसूस होता है, बुखार दिखाई देता है। उसी प्रकार हम इस चीजों का जो है, जो आशा की हुई वस्तु का जो निश्चय है, वो पूरी रीति से प्रमाण है, उसको हमें विश्वास करना होगा। क्या करना होगा? विश्वास करना होगा कि हमको मिलेगा तो मिलेगा। यहाँ ऐसे बाइबल कहता है कि पिता परमेश्वर ने, जो स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में अपने मनुष्य को बनाया था। मनुष्य का कोई जाति नहीं है, नर और नारी है, क्या है, स्त्री और पुरुष है, कोई भी जाति नहीं है। परमेश्वर ने जो बनाया है, इस प्रकार से बाइबल बोलता है। तो परमेश्वर ने जब नर और नारी करके सृष्टि किया था, तो संसार में किसी अनज्ञाकारिता के कारण, जो परमेश्वर ने उनको नहीं करने के लिए कहा था, वो करने के कारण वो लोग पाप में गिर गए। पाप में गिरने के बाद बाइबल कहता है कि परमेश्वर के महिमा से वो रहित हो गए। परमेश्वर के महिमा से रहित होने के बाद वो श्रापित हो गए। उसके बाद वो लोग खून और पसीना बहाकर और क्या बोलते हैं, धुएं भी श्रापित हुआ। हल जोतकर, कोदारी मारकर और बीज बोकर उगा के खाने लगे। उनका आदम और हवा नाम था। नर और नारी का दोनों बच्चे हुए। बाद में बच्चे हुए तो एक बड़ा बच्चा हुआ, छोटा बच्चा हुआ। परमेश्वर का बलिदान चढ़ाने का समय आया तो छोटा बच्चा जो था, आबिल था, उसका भेंट ग्रहण किया गया। उसके बाद में बड़ा बच्चा जो केन था, उसका भेंट नहीं ग्रहण किया। तो वहां पर एक भाई जो है गुस्साता है। परमेश्वर कहता है, सुनो, क्रोध मत करो, क्योंकि शैतान जो मृत्यु है द्वार में छिपा रहता है। तो परमेश्वर का बात उसने नहीं सुना, क्रोध आया, अपने भाई को बोला बाहर चलो। अब किसी चीजों से इतना जोर से मारा। फर्स्ट टाइम लोग जो मनुष्य का उत्पत्ति होकर आगे बढ़ रहे थे, उसको पता भी नहीं था कि मर जाएगा, वो मर गया। उन लोगों के जीवन में जब परमेश्वर का उपस्थिति से जो बाहर निकाल दिया गया, उनके जीवन में दुख तो आया, खून पसीना तो बहा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा तो हुआ, एक दूसरे को दोस्त से न लगाना था, तोरा चलते हो गई, एक चलते हो गई, बोलते बोलते वो दोनों भाई में हत्या भी हो गया। क्या हो गया? बहुत परेशान हो गए। क्या हो गए? अब देखिए, बाइबल बोलता है कि मनुष्य सब परेशान होकर भेड़ों के नहीं भटक गया, इधर से उधर, जो सोच में आया वैसे करने लगा। ये भगवान है कि काठ का, लकड़ी का, पत्थर का, मिट्टी का, जो भी हो, पहाड़, नदी, नाला, वो शांति खोजने लगा, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा से बेचैन हो गया। उसके जीवन में हत्या हुआ, खून हुआ, वो अपनों को अपने में मारते हुए देखा, उसका कलेजा फट गया। उसके बाद जिंदगी में, उसके जीवन में लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, डहा, वो सब कुछ आया। लेकिन यहाँ परमेश्वर का कहता है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में बनाया हुआ नर और नारी को नहीं भूला। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा परंतु नाश तो हो, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन वो कभी भी नाश होने वाला नहीं है। परंतु अब वो पुत्र को कहा दिया? बाइबल कहता है कि हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए यीशु मसीह
क्रूस में टंगा, उसके बाद मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाजी उठा और चेला को देखते देखते स्वर्ग गया और स्वर्गदूत ने गवाही दिया कि यीशु मसीह फिर विश्वास करने वालों को लेने आएगा। वो मुर्दे में है तो मुर्दा जी उठेंगे और जो जीवित है वो परमेश्वर में महिमित हो जाएगा, बादल के ऊपर उठाएगा। जैसा परमेश्वर ने शुरुआत में परमेश्वर ने अपने महिमा में बनाया था वैसे ही होगा। इसलिए अब इसमें क्या करना होगा, तो विश्वास करना होगा। अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यहाँ नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो, लेकिन ये सारे सृष्टि का जो रचना हुआ है कोई भी वस्तु पहले उत्पत्ति 1 का 1 पढ़ेंगे तो बोलता है, बाइबल बोलता है पृथ्वी बेडोल और सुनसान था। पृथ्वी बेडोल और सुनसान था। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पहले ये लिखा है ना। उसके बाद में बोला गया कि पृथ्वी बेडोल सुनसान था और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। परमेश्वर ने जो जो कहा वैसा ही होता गया। बाइबल यही बोल रहा है ना। आप लोग थोड़ा विश्वासी लोग बोलिएगा, बाइबल यही बोल रहा है ना जी। होता गया तो आकाश और पृथ्वी बन चुका था। क्या हो चुका था? बन चुका था। लेकिन यहाँ बेडोल और सुनसान कैसे हो गए? अब ये 4 बात कहां से आता है हम लोग देखेंगे। आज विश्वास करेंगे ना, जितना भी परमेश्वर ने जो भी सृष्टि किया है विश्वास ही से, कैसे? अनदेखी वस्तुओं से देखने में लाया। क्या लाया? अब यहाँ ये रंग का पीड़ा है लेकिन हमको चाहिए ब्लू रंग का पीड़ा। 10 पीड़ा अब यहाँ हो जाए। ये जादू नहीं, परमेश्वर ने मैजिक नहीं, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने स्थापित किया सारा चीज अभी तक है। क्या है? अभी तक है और वो रहेंगे। जब पृथ्वी रहेगा वो रहेगा। इसीलिए जो भी परमेश्वर काम करता है। तो अब देखिए, अब ये यीशु मसीह को विश्वास करना क्यों जरूरी है? अब देखिए, बाइबल बताता है स्वर्ग से 33 करोड़ स्वर्गदूत गिरा है। क्या गिरा है? 33 करोड़ स्वर्गदूत गिरा है और स्वर्गदूत को परमेश्वर ने स्तुति, आराधना, प्रशंसा करने के लिए मेन स्वर्गदूत को बनाया था। उसका नाम था लूसीफर। क्या था? ये 4-5 चीजों आपको कहां से आता है वो बताने वाले। उसके बाद जो लूसीफर जब उसने सोचा 33 करोड़ जो उसके साथ में जब और दूते जो उसके पीछे पीछे आगे आगे घूमने लगे, तो उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के पर्वत में चढ़ता हूं तो परमेश्वर के मैं तुल्य बनूंगा। क्या बोला? परमेश्वर के जैसा बनूंगा। लेकिन बाइबल कहती है कि उसको परमेश्वर ने उसके जैसा बनने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आराधना के लिए बनाया था। तो यहाँ पर ये 33 करोड़ जो है बाइबल बताता है यह दुष्ट आत्माओं का चरित्र और कार्य, ये अंधकार का शक्तियां है। क्या है? और बाइबल बताता है हमें कि ये जो अंधकार की जो शक्तियां हैं, प्रकाशित वाक्य 12:4 में कहता है और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों के एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया और वहां अजगर उस स्त्री के सामने जो चच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वहां बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। अब यहाँ पर परमेश्वर ने जो श्राप दिया था स्त्री को दिया था, स्त्री के द्वारा एक पुत्र जन्मेगा और सांप जो परीक्षा में डाला था उसका सिर कुचला जाएगा और सिर कुचलने के बाद में शैतान का सांप का जो है सिर कुचला जाएगा और वो उसका पैर डसेगा। तो यहाँ पर
तीन तिहाई जो है, जो अजगर है, उसने अपने पूंछी से खींच कर यहाँ पृथ्वी में क्या हुआ, ले आया। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरे प्रिय भाई बहन, जब गिरा तो जैसे वो स्वर्ग से गिरा वैसे ही परमेश्वर में स्वरूप प्रतिरूप में बने गए व्यक्ति को तुम लोग अब क्या करना, जो परमेश्वर ने नहीं कहा है नहीं खाने को, उसको खाओ और परमेश्वर के जैसा हो जाएंगे, परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। केवल जब मनुष्य ने इस चीजों को खाया उसके बाद मनुष्य ने अधिकार को खो दिया। उस अधिकार को खोने के बाद मनुष्य के जीवन में चार चीज जन्म हुआ। परमेश्वर के महिमा से वो लोग रहित हो गए, चार चीज जन्म हुआ। जैसे परमेश्वर चले वो होने के बाद उन लोगों के जीवन में सबसे पहला गरीबी आई। क्या आई? पहले वाटिका में किसी चीज का कमी बाइबल कहता है कि नहीं था, वो लोग कुछ भी फल खा सकते थे। उसके बाद में गरीबी आई तो लोग खोद खाद करके जोत जात करके बीज बोते थे, उसमें भी ऊंट और कांटारे उगा, बाइबल बताता है। दूसरी बात, उनमें क्या बोलता है, बीमारी आने लगी, मुसीबतें आने लगी, मुश्किलें आने लगी। तो हल करने के लिए बलिदान चढ़ाने गया, क्या बोलते हैं, बलिदान ग्रहण एक का हुआ, दूसरे को नहीं हुआ तो हत्या आई, अमेल मिला, लड़ाई झगड़ा, उसके बाद बीमारी, अशांति, उसके बाद में पक्षपाती जाति धर्म में आ गए। अब आप कौन सा शब्द को सुनते हैं, कौन सा आवाज को सुनते हैं, इस बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। इसलिए अब यहाँ पर बाइबल बोलती है कि जो 33 करोड़ जो स्वर्ग से गिरा हुआ जो स्वर्गदूत है अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे कार्य कर रहे हैं, तो आपको बीमारी लाना, लड़ाई लाना, झगड़ा लाना, झूठ लाना, हेरीबी लाना, दुख लाना, ये सारे काम को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि ये लोग छोटी संख्या में नहीं है, बड़ी संख्या में। अब ये बड़ी संख्या में जगह जगह में काम कर रहे हैं। ये बच्चों के जीवन में भी काम कर रहे हैं, ये बूढ़ों के जीवन में भी काम कर रहे हैं, ये जवानों के भी जीवन में भी काम कर रहे हैं, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? तो सुनिए, आज कहने का मतलब है परिस्थिति शैतान की ओर से, और चंगा भला करुणा आपका सफलता आपके जीवन में शांति वो यीशु मसीह परमेश्वर से है। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर से है। तो ये लोग जो स्वर्ग से परमेश्वर के महिमा से गिरे हुए पतित स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माएं ये संसार में काम कर रही है। क्या कर रही है? दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। तो ये दुष्ट आत्माएं क्या कर रही है? बीमारी ला रही है, कठिनाई ला रही है। अब किस पर ला रहा है? तो जो अविश्वास में है। किस में है? अब किस में ला रहे हैं? पहला बात वो गरीबी। हमारे बाइबल बोलता है मेरे प्रिय मित्रों, जो गरीब है वो धनी हो बोले। क्या है? क्योंकि बाइबल में कहता है कि यीशु मसीह हमारे गरीबी को लेने के लिए वो गरीब हुआ, वो स्वर्ग छोड़कर शून्यता में आया। दूसरा बात बोलता है कि जिसके पास बुद्धि नहीं है वो बुद्धि का घटी कमी है तो मांगे वो परमेश्वर उसको देगा। जो कमजोर है परमेश्वर उसको सामर्थी बनाएगा। अब ये सारी चीज परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपने प्रतिरूप के मनुष्य को बचाने के लिए अपने एकलौता पुत्र को देकर जो कोई विश्वास करे उनको अधिकार है। क्या है? अब ये अधिकार जब तंत्र मंत्र जो अधिकार है, ये अधिकार को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर जब हम एफिसी के पुस्तक में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है 6:12 में, तो सबसे पहले स्पष्ट जो आध्यात्मिक जो युद्ध है, जो विशेष ध्यान जो आकर्षित करती है, जो हमारा लड़ाई जो है
किसी न तो बीमारी से है, न तो हमारे लड़ाई घर परिवार से है, न तो हमारे लड़ाई भाई भाई में है, न तो हमारा लड़ाई संघर्ष में है। हमारा लड़ाई है तो क्या है, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लौ से नहीं परंतु प्रधानों से और शक्तियों से और वर्तमान अंधकार के सांसारिक हाकिमों से और स्वर्गीय स्थानों में दुष्टता की आत्मिक शक्ति की सेना से है। इसीलिए हम जितना भी संघर्ष कर रहे हैं उससे लड़ रहे हैं। लेकिन अब सुनिए, लड़ाई जितना भी हो, हाथापाई हो, फायरिंग हो, रेसलिंग हो, जो भी हो, एक लड़ाई होता है। वो लड़ाई में आपको पता है जो ज्ञानी, जो बुद्धिमानी के साथ जो बलवंत रहता वही जीतता है कि नहीं? जीतता है तो उसको इनाम भी मिलता है, सरकार की ओर से लड़ाई जाती है। तो क्या बोलते हैं, अब ऐसे गुस्सा में लड़ी जाती है तो किसी को पटक के आ जाते तो आपका मन भी खुश होता है कि नहीं? जब आप इस युद्ध को और आपके साथ किस चीजों से लड़ाई है, आप किस चीजों से बने, जब आपको पता चलता है ना, दुश्मन को पहचान लेते। क्या कर लेते हैं? उसके बाद दुश्मन को पहचानते तो उसको कैसे गिराया जाता है ये भी आपको पता चलता। हमने बहुत साल बिहार में संघर्ष किया, 15 साल कम से कम संघर्ष किया मसीह में। लेकिन अब मुझे पहचान में आ रहा है कि आप किस चीज में बंधे हुए हैं। ये जो 4 चीज है जो हमारे लिए बहुत कठिन है, तो यहाँ पर अब इसके लिए आपको क्या करना है? तो यहाँ बोलता है कि ये जो पौलुस बोल रहा है कि ये अंधकार की शक्ति जो है, ये जो हमें जो भयंकर जो होने का कारण है, जो आत्मिक क्षेत्र में जो शक्तियां जो है मानना है, इसको दिखाई देने वाला कोई भी चीज यहाँ नहीं है। ये दिखाई देने वाली चीज नहीं है। ये बीमारी, ये रोग, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये क्रोध, या एक्सीडेंट, या घर में अपने आप ऑटोमेटिक मृत्यु हो, ये दिखाई देने वाली चीज नहीं है। बस सांस रुक जाता तो लोग बोलते हैं कि क्या हो गया, चला गया, या तो हमारी भाषा में मर गया, जो भी हो। उसी प्रकार ये सारे बात जो है ये महसूस करके और ये आत्मा में, आध्यात्मिक आत्मा में समझने वाला ज्ञान है। इसीलिए बोलता है, इसीलिए वो हमें परमेश्वर के पूरे हथियार को अपनाने की चेतावनी देता है। आप सच में इस सारी चीज से निकलने चाहते हैं, सच में अच्छे दिनों को देखने चाहते हैं, सच में अपने भविष्य को देखने चाहते हैं, अभी प्रार्थना कर देंगे, अभी आपको हम नहा देंगे, उसके बाद आप कीचड़ में जाके कूद जाइएगा, उसके बाद फिर नहाना पड़ेगा कि नहीं, बोलिए? लेकिन अभी नहा के चले जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि कीचड़ है, वहां आप जाइए नहीं करेंगे, इधर से चले जाएंगे तो आप कीचड़ से दूर रहेंगे, तो आपको दारू लगने की जरूरत नहीं है, नहाने की जरूरत नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं तो यहाँ बोल रहा है 1:10-11 में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवत्त बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको। अब आपको पता है, यहाँ से विश्वास करके जाने से, आप बाइबल लीजिए, नया नियम, आप नया नियम यूहन्ना का पुस्तक पकड़िए, पहले 4 पेज पढ़िए, और जैसा आता है यीशु मसीह मेरे घर में, पति के जीवन में, पत्नी के जीवन में, बाल बच्चों के जीवन में ऐसा मैं चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कमी है, ऐसा कर दीजिए। मेरे जीवन में बीमारी है, मेरे जीवन में यहाँ है, मेरे जीवन में यहाँ है, यीशु मसीह आपसे हम विश्वास करते हैं कि आप ठीक कर दीजिए। सच में यीशु मसीह आपके जीवन में काम करने लगे। और ये जो 3 जो है, इसलिए प्रभु में जो बलवंत होना क्या है, पहले आप टूटे फूटे जैसा भी हो आप गाना गाइए, प्रभु का भजन का गीत लेकर। आपको नहीं आता है तो ऐसे ही पढ़िए, हम पहले नहीं आता था, आप कौन कैसे गाते हैं आप ऐसे ही गाइए। अभी तो इंटरनेट के जमाना है, आप बोलिए जैसा गीत बोलेगा ऐसा बोलिए, यूट्यूब पूरा दे देता है, उसके साथ गाइए। दूसरा बार में आप देखिए सांस का प्रार्थना क्या है, सवेरे का प्रार्थना क्या है। हमको छोटा सा प्रार्थना करने सीखना है। आप 2-4 दिन 5 दिन सीखिए, सुबह शाम, सुबह कहीं जाने समय में, शाम कहीं जाने समय, आप सुनते समय 3 टाइम प्रार्थना कीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू वचन पढ़िए। यही आपके लिए सारा हथियार है। क्या है, क्या है? और बाकी हथियार जानते हैं आप। जब भी किसी को बोलिए, आप मसीह यीशु पे सत्य बोलिए। क्या कीजिए? क्या कीजिएगा? पहले सत्य बोलिएगा।
और मेल मिलाप रखिएगा। क्या रखिएगा? कोकरा कोकरा तो मौका मिलता हो ना, हम बताई बहु मौका मिलता है तो हम उकरा ना, घुसी घुसी नहीं, चला दे हुए, मुख मोड़े हुए, बहुत कुछ लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंदा गंदा भाषा बोलते हैं। हम लोग भी प्रभु में नहीं थे तो ऐसे करते थे और एकदम मार डालने का ही मन करता था। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह ने कहा सुनो तुम ऐसा प्रार्थना करो, प्रार्थना में ऐसा भी होना चाहिए, हे पिता जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ, तू भी मेरे अपराधों को क्या कर, क्षमा कर। ये चर्च में पूरा रटाया जाता है कि नहीं? लेकिन कोई भी क्षमा, क्रिश्चियन लोग भी नहीं क्षमा करते। आजकल जानते हैं हम बुराई नहीं कर रहे हैं, आप यीशु मसीह को फॉलो कीजिए। किसको फॉलो कीजिए? आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। किस पर विश्वास कीजिए? आपको चर्च के पास्टर को देखेंगे, आप चर्च के लोगों को देखेंगे, वो संस्था के लोगों को देखेंगे, वो संस्था के लोगों को देखेंगे, बड़का 10 साल 5 साल 3 साल बाइबल पीटीएस करके उन्होंने वो ऐसा किया है, वो ऐसा किया है, वो ऐसा करके वो उस दूसरों को दिखा रहे हैं, दूसरों को देखकर गलत करके बैठे हुए हैं। आप सीधा यीशु मसीह की ओर ताकिए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या हो सको, खड़ा हो सको। अब खड़ा होने के लिए क्या किया? बाइबल बताता है कि दानियल 10 अध्याय में दानियल ने प्रार्थना किया। क्या किया? दानियल 5, 7, 8, 9, 10 पढ़ते जाएंगे तो दानियल ने प्रार्थना किया। दानियल ने प्रार्थना किया तो जिस समय दानियल प्रार्थना में बैठा था, स्वर्ग से परमेश्वर ने उसका उत्तर भेजा था। क्या किया था? अब जैसे ही हम प्रार्थना कर देंगे आपको बीमारी के लिए, गरीबी दूर होने के लिए, पाप, संकष्ट, घर में अमेल मिलाप है, आपको मेल मिलाप के लिए, शांति के लिए, नौकरी के लिए, सब हम प्रार्थना कर देंगे। अभी परमेश्वर सुनेगा। क्या होगा? अभी परमेश्वर सुनेगा, लेकिन उसमें रुकावटें हैं। क्या है? क्या है? रुकावटें हैं। रुकावटें इसलिए है, जैसे ही दानियल प्रार्थना में बैठा, दानियल का प्रार्थना स्वर्ग में सुना गया और परमेश्वर ने उसी घड़ी जवाब को भेजा। क्या भेजा? अब परमेश्वर राजाओं का राजा, महाराजा, स्वर्गदूतों के बीच में विराजमान है। किसके बीच में विराजमान है? स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसका सृष्टि है और हम सृष्टि है। परमेश्वर महान है। क्या है? उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो स्वर्ग का सिंहासन में है, जो कि सबसे ऊंचाई में परमेश्वर है, जो तारामंडल से भी ऊंचा में वो उसका सिंहासन है। उसने वह स्वर्ग अपना हाथ का कारीगरी, बाइबल बोलता अपना हाथों से स्वर्ग बनाया है। उसके बाद दूसरा कौन बनाया है पृथ्वी में? हम बने उसके हाथों से, मिट्टी से। ये दोनों चीज परमेश्वर कहता मनुष्य के लिए बनाया स्वर्ग। किसके लिए? नरक मनुष्य के लिए। लेकिन तंत्र मंत्र, जादू टोना, मूर्ति पूजा, ओझा, गुना, लुचपन, व्यभिचार, पेकड़पन, ये कहाँ जाएंगे? किसके भागी होंगे? नरक के भागी। बाइबल क्या बोलता है? नरक के भागी। ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मृतों में से जीकर स्वर्ग गया है, उसके बाद कहा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। प्रार्थना किया था, प्रार्थना का उत्तर तुरंत आया था, लेकिन जानते हैं 21 दिन तक प्रार्थना करता रहा। कितना दिन तक? 21 दिन। प्रार्थना कर रहा, खा भी नहीं रहा, पीरा भी नहीं रहा, 21 दिन तक। वो भी जानते हैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप दादाओं ने पाप करके वो बंधुआई में कहा है, वो भी नबूकदनेस्सर राजा के बाद और जो दारियस राजा है उसके समय में है। और इस समय इन लोग 4 लोग थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। इनको विश्वास को जांचने के लिए आग के भट्टी में भी फेंका गया। अब पास्टर जी हमको मुक्ति दिला दे तो मत बोलिएगा, आप विश्वासी कौन है? विश्वासी। उसके बाद में 21 दिन लगा। उसके बाद 21 दिन के बाद उसके सम्मुख स्वर्गदूत आता है। ऐसे पढ़ेंगे, कब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होठों को छुआ और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा और जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों का 10 का 11 पद से पढ़ना है। दानियल 10 का दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी हुई और मुझ
मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सकता है, क्योंकि मेरी देह में तो कुछ बल नहीं रहा और न कुछ सांस ही रह गई। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से जब परमेश्वर का स्वर्गदूतों का उसके जीवन में दर्शन हुआ वो बखान करते के सामने परमेश्वर का दर्शन पाया। उसके बाद में अब यहाँ स्वर्गदूत बात करता है, अब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होंठ को छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा और मेरे सामने खड़ा था। उसने मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों का कारण मुझको पीड़ा सी हुई और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सकता है, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा यह पदाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर। प्रभु यीशु मसीह में जो आप लोग हैं, मत डरिए, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरी यह पदा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने यह बात कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कहा, क्योंकि तूने मेरा यह पदाई है। तब उसने कहा, या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ। अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। अब यहाँ पर बाइबल बताता है कि स्वर्गदूत ने आध्यात्मिक क्षेत्र में एक युद्ध का वर्णन किया और इसलिए उसके आगमन में 21 दिन की देरी हुई। रास्ते में 21 दिन की लड़ाई में फारसी साम्राज्य के राजकुमार को केवल प्रधान दूत मिखाइल और इस्राएल के संरक्षक स्वर्गदूत हरा सकता था। अब 21 पद को पढ़ेंगे, और जो कुछ सच्ची बात से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिखाइल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। दानियल की रातों ने स्वर्ग में युद्ध शुरू कर दिया और पृथ्वी पर होने वाली परिणाम निसंदेह स्वर्ग में होने वाली घटनाओं का वर्णन जो किया। तो यहाँ पर जब स्वर्गदूत दानियल के पास आता है तो कहता है कि जिस दिन तूने घुटना टेका था, जिस घड़ी तूने घुटना टेका था, प्रार्थना उसी दिन सुनाई गई थी। लेकिन यहाँ फारस का राजकुमार ने स्वर्ग से आया हुआ गाब्रियल स्वर्गदूत को पहाड़ के रखने की दानियल का प्रार्थना का उत्तर नहीं पहुंचना है। आज मेरे भाइयों मसीह लोग, खास करके हम लोगों को बहुत से जो बात है, हम लोग उस बात को नहीं जानते हैं। हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हमारा लड़ाई सिर्फ अंधकार के हाकिमों से, शासकों से और आकाश में जो है उससे है, बाइबल बताया है। इसीलिए परमेश्वर का सारा हथियार बांधना है, धार्मिकता का झिलिम, विश्वास का ढाल, आशा का मुक्ति का टोप और मेल मिलाप का सुसमाचार का जूता और वचन का तलवार और बाइबल है जो कि अंदिन आप पढ़ते हैं। यहाँ पर जानते हैं जब स्वर्गदूत आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे 21 दिन तक फारस का जो राजा है, वो राजकुमार है, उसका सेना और उन्होंने मुझे रोका था। अब फारस का राज्य उस समय था, लेकिन जो स्वर्ग से गिरा हुआ 33 करोड़ दुष्ट आत्मा और पतित स्वर्गदूत उनके साथ मिलकर काम करता था। आज जो भी प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, ध्यान से सुन लो, आपको उनसे हमारा लड़ाई नहीं है। उनका जीवन का जो चरित्र है, उनका स्वभाव है, जो पतित है, जो परंपरा, जो नियम है, उनके जीवन में गरीबी, उनके जीवन में बीमारी, उनके जीवन में मुश्किल, आप अपने चाची से, अपने बहू से, अपने सास से, अपने अगल से, आपके बगल से, आपके पड़ोसी से, आपका पड़ोसी से, आपके भाई से, आपका बहन से लड़ाई नहीं है। आप मसीह लोगों का हमारा जो लड़ाई है शैतान से। किससे है? जो स्वर्ग से परमेश्वर के विरुद्ध में गिरा है और उसने मनुष्य को। अब
ये मनुष्य ने कब इसको अधिकार दिया तो ये शैतान को? अब ये अधिकार कब दिया? परमेश्वर ने जब स्त्री और पुरुष को बनाकर सारे पृथ्वी में क्या करने के लिए बोला था? अधिकार करने बोला था। उसके बाद अधिकार करने ही नहीं, फलते फूलते फिरती हो जाओ और पृथ्वी में क्या हो जाना? पूरा भर जाना। परमेश्वर के महिमा में थे ना, भर जाना। और आकाश के पंछियों, नदी के मछलियों, रेंगने वाले, देखी अनदेखी, निर्जीव जीवित सब वस्तुओं पर क्या करना? तो जब तक परमेश्वर के महिमा में था ये सारे अधिकार किसके पास था? मनुष्य के पास था। लेकिन परमेश्वर के महिमा से चुकने के बाद ये अधिकार में नहीं, शैतान के नियम और परंपरा में घसीट गया। क्या हो गया? वो नहीं जानता है, उसको मजदूरी का नाम गांधी जी करके करना पड़ेगा। उसके बाद वो जानते हो, उस अधिकार को जितने लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं ना, वो अधिकार हमारे पास आ जाए। और हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। और दानियल ने प्रार्थना किया। उसके बाद यहाँ पर जैसे दानियल के पास आता गाब्रिएल स्वर्गदूत, फारस का राजकुमार को लंग के लिए इजराइल का संरक्षक मिखाइल स्वर्गदूत आया। कौन आया स्वर्ग से उड़कर? उसके बाद उसके सेना को उसको मार पीट कर उसको बांध के रखा था, खोल दिया और दानियल के पास आता है। उसके बाद बोलता है, सुनो, अभी तक मिखाइल स्वर्गदूत लड़ ही रहा है। क्या कर रहा है? इस्राएल का रक्षक लड़ रहा है। अब मैं फारस के राजा से लड़ूंगा और यूनान का साम्राज्य आएगा। इससे पहले दानियल क्या दर्शन देखता है? एक मूर्ति बड़ा सा देखता है और देखता उसके साथ बड़ा पत्थर है। उसको लुढ़कते आकर उस मूर्ति को पूरा चकनाचूर कर देता है। ऐसा दर्शन देखता है। तो उसके बारे में बोलता है कि जो यूनान का राज, जो भी राज्य आए, जो भी शासन आए, जो भी कानून आए, सारा राज्य के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, हर एक जीव जंतु के ऊपर, बीमारी के ऊपर, गरीबी के ऊपर, अमेल मिलाप के ऊपर, अशांति के ऊपर, लड़ाई झगड़ा के ऊपर, सब कुछ लड़ाई झगड़ा में मेल मिलाप, शांति लाने के ऊपर, सब कुछ जानते किसके पास अधिकार है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। किसको अधिकार है? यीशु मसीह विश्वास करते हैं। प्रेरित 10 अध्याय निकालिए। यीशु मसीह जब मर के जी उठा, चेला लोगों से मिला और कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसको दिया गया है? मुझे दिया गया। किसको बोला? यीशु ने बोला। किसको बोला? चेले लोगों को। जी उठ के क्या बोला? मृत्यु में जी उठ के बोल रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसको दिया गया है? आज मैं वही अधिकारी के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, जितना भी आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, अंदर धुनिक बाहर परंपरा नियम कानून सब परमेश्वर बदलने जा रहा है। सब परमेश्वर नया करने जा रहा है। सब परमेश्वर भलाई करने जा रहा है। सब परमेश्वर करुणा करने जा रहा है। सब परमेश्वर कृपा करने जा रहा है। आप लोगों के जीवन में परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। और आने वाले दिन में कि परंपरा नियम कानून में रहने वाला व्यक्ति वैसे तो वैसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन आप लोग वहां जब पहुंचे रहेंगे तो लोग आप लोगों को देखकर, वो लोग उस समय वो जो नियम परंपरा अपना कानून उलझाने वाले सारे चीजों को, सारे सोचों को, सारे विचारों को, सारे बीमारियों को, सारे दुख को, सारे पीड़ा को त्यागेंगे ही नहीं, समुंदर के सामने और चमत्कार के सामने रोड में निकाल के फेंक देंगे। पढ़िए। नाम एक मनुष्य था जो ईमानदारी नामक सुबेदार था। हाँ, ये कौन है? सुबेदार है। और ये सुबेदार है, ये क्या करता है? आगे पढ़िए। वह भक्त था। ये किसका भक्त था? हाँ, परमेश्वर का भक्त था। आगे पढ़िए। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। एक मिनट, परमेश्वर का भक्ति तो करता था, सारा घराना के साथ किसके साथ डरता था? किससे? मैया ना देख ले, पापा ना देख ले, क्या होते, कोई ना देख ले, जो करे अपना मर्जी। लेकिन उनका सारा घराना कोई देख रहा, किससे डरता था? हम लोग अभी नहीं देख रहे। क्या है? पापा नहीं ना देखते हो, मम्मी नहीं ना देखते हो, कोई नहीं ना देखते है,
ऐसे ना हम लोग बोलते हैं, कोई नहीं ना दिखने छुपा लो दादी ने, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि ऊपर से सब कुछ कैमरा, हम विश्वास ही विश्वास करते हैं। अब हम अंधकार में नहीं है, सब परमेश्वर देगा, उसका प्रतिफल भी देगा। और परमेश्वर देखते हुए भी अनुग्रह करता है। क्या करता है? हम अपने बाल बच्चों को देखते हुए भी चेताते हैं, जाके मार डाल देते हैं, त्याग देते हैं, घर से हटा देते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर, वो माँ छोड़ सकती है, पिताजी छोड़ सकता है, वो कभी भी नहीं छोड़ सकता। और ये पहले परमेश्वर का भक्त है, ये परमेश्वर से प्रेम करते थे और परमेश्वर से पूरी रीति से डर कर आज्ञा मानते थे। डर का मतलब थर 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 कांप के, एकदम मजबूरी में नहीं। क्या नहीं? तुम क्या बोलते? मजबूरी में प्यार करती है अपने पापा से, मजबूरी में अपनी मम्मी से प्यार करती हो, किसी चीज को मजबूरी में मांग के खाती हो, क्योंकि तुम्हारा हक है, तुम घर की बेटी हो, आप लोग घर के बेटे हो। मजबूरी में, क्योंकि माँ बाप से इसलिए डरते हैं कि उन लोगों ने पालन पोषण सब कुछ करके आप लोगों का भलाई चाहता है, मेरा बाल बच्चा हो, कोई भी माँ बाप। उसी प्रकार परमेश्वर हमारा क्या चाहता है? भलाई चाहता है। वो डर बोल रहे, कैसा? आज्ञाकारी वाला डर, छिपा के पाप करने वाला, छिपा के वो करने वाला डर नहीं, आज्ञाकारी वाला डर। और आगे लोगों का बहुत मान और सजावट परमेश्वर से प्रार्थना। पॉलिस्टीन का एक सुबेदार है, ये पहला परमेश्वर का भक्त है। ये सारे घरों में क्या करता है? परमेश्वर से डरता है। अब 2 मिनट समय लेंगे, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। उसके बाद तीसरा बाद ये क्या करता है? प्रार्थना करता है। क्या करता है? चौथा में ये पूरी रीति से परमेश्वर को दान देता है। क्या करता है? यहूदी लोग, लेकिन ये प्रभु के लोग नहीं है, ये अन्य जाति है। क्या है? आप चर्च जाओ न जाओ, लेकिन परमेश्वर से यदि डरते हो ना, उसके बाद ये प्रार्थना कर रहा है। आगे पढ़े। उसमें दिन तीसरे पहर निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देख कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास इधर आकर कहता। और ये प्रार्थना कर ही रहा था, दिन का 3 बज रहा था, अचानक इसके पास भी क्या आया? स्वर्गदूत आया और इसको दिखाई दिया। और आगे बढ़ो उससे से देखा और डांट कर कहा, डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने है। हालेलुया। अब यहाँ चर्च को मालूम नहीं है, यहूदी लोगों को कोई मालूम नहीं है यहाँ पर कहाँ स्वर्ग से कौन आ रहा है? स्वर्गदूत आ रहा है। और सुनो कर्निनुस, परमेश्वर का ये वाणी है, तेरा दान देना, तुझसे परमेश्वर का भक्ति, तेरा प्रार्थना, सब कुछ कहाँ सुना गया है? स्वर्ग में सुना गया। कहाँ से? स्वर्गदूत कहाँ से आया था? स्वर्ग से। आज जितना भी काम, सुनो भाई, आप जो भी बनो, आप जो भी बनो, आप जो भी कर रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, जो भी बाइबल को पद को पढ़ रहे हैं, जितने भी काम आपका परमेश्वर को दिखाई दे रहा। कहाँ दिखाई दे रहा? परमेश्वर। और आपका काम को स्वर्ग से गवाही होना चाहिए, स्वर्गदूतों के द्वारा। दानियल का प्रार्थना का गवाही देने कौन आया था? गाब्रिएल स्वर्गदूत आया था। उसको बांध के रखा था शैतान लूसीफर, उसका सेना फारस के राजकुमार से मिलकर मिखाइल स्वर्गदूत को भेजा, जो बोलता है कि स्वर्ग में प्रधान दूत है, वो इजराइल का रक्षक भी है। बाइबल कहता है कि जो कोई यीशु मसीह से विश्वास करता है वो इस्राएली बन जाता है। इस्राएली लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो बाइबल हिब्रू 1:14 बोलता है कि हर एक विश्वासी को एक स्वर्गदूत मिलता है। और यहाँ उसका गवाही दे रहा है। कौन दे रहा है? आगे सुनो कर्निनुस, तेरा प्रार्थना, तेरा विनती सारा कहाँ सुनाई गया है? स्वर्ग में सुनाई दिया है, इसलिए मैं आया हूँ। यहाँ पर अब बोल रहा है, स्वर्गदूत आया, उसके बाद बोलता है, सुनो, तुम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हो, लेकिन परमेश्वर का भक्त हो, मार्ग और सत्य जीवन तो यीशु मसीह है, इसीलिए तुम अब क्या करना है? आप में अपना 2 व्यक्ति को भेजो, वहां चमड़े का व्यापार करने वाले के बीच में एक पत्रस रहता, उसको बुला के लाओ, और बुला के लाओ। उसके बाद बुलाने के बाद तुम्हारे जीवन में क्या होगा? बहुत बड़ा काम होगा। प्रेरित 38 से पढ़े, क्या काम हुआ उसके बाद? परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य
सेव किया। हाँ, परमेश्वर ने जिस रीति से यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया था, प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरा, लेकिन एक अभिषिक्त जन था, क्या था? और उसको पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया गया था। आज हम किसी को भी सेक्रीफाइस, किसी काम को मेहनत से, लगन से यदि मसीह होकर आगे बढ़ सकते हैं, उस लगन को पूरा करते हैं। परमेश्वर के लगन को क्या पूरा करना था? उसको मरना था और जी उठना था। क्या करना था? जी उठना था। तो पवित्र आत्मा से क्या किया गया था? अभिषेक किया गया था। वो नासरत यीशु को आगे पढ़े, भलाई करता और सब कुछ उस सताए हुए थे। हाँ। अच्छा करता तेरा। और जितने लोग शैतान के सताए हुए थे, उनको कितना क्या कर रहा था? आप आज यीशु मसीह क्या कहा है? जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हो, वो मुझसे भी बड़ा बड़ा काम करोगे, बोला ना जी। आज हम शैतान के सताए हुए को निकाल सकते ही नहीं जी, लेकिन हमारे पास बाइबल के वचन होना चाहिए। आप डॉक्टर बनने के बाद आप सर्जरी भी करेंगे, दवाई भी लिखेंगे, क्योंकि आपके पास डिग्री है। डिग्री का मतलब आप अधिकारी है ना, अधिकार है। उसी प्रकार आपका विश्वास भी एक डिग्री है। हम उस सब कामों की प्रमाण है। वहाँ पतरस बोलता है कि उस काम को हमने देखा है और हम क्या है? साक्षी हैं। आगे, जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए। और जो यहूदिया के देश में, यरूशलेम में बहुत बड़ा बड़ा काम किया, हम उसके गवाह हैं। आगे पढ़िए। और उन्होंने उसे काट पर छटलाकर मार डाला। उसके बाद में उसको काठ में लटकाकर मार डाला। इतना अच्छा चिन्ह चमत्कार काम किया, और वो छोटा मोटा आदमी नहीं मराया, वो पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया गया व्यक्ति मराया गया। कौन कौन कर रहा है? सुबेदार को बोल रहा है। सुबेदार का प्रार्थना स्वर्ग में गया, स्वर्गदूत आया, पृथ्वी में आया, पृथ्वी में आकर अब किसको बुला रहा है? यीशु के चेले को। किसके चेले को? क्योंकि यीशु के बिना उद्धार न स्वर्ग में न पृथ्वी में, यीशु के बिना उद्धार कहीं भी नहीं है। जितना भी कोशिश किया। अब यहाँ पर यीशु के बारे में सुना रहा है। किसके बारे में सुना रहा है? क्योंकि अभी आपको संदेश लाने का अधिकार स्वर्गदूतों को दिया गया है, सुरक्षा करने का अधिकार दिया है, लेकिन हमारा इतना अधिकार है यीशु मसीह के नाम में। हम जिस चीज को बांध सकते हैं, जिस चीज को खोल सकते हैं, जिस चीज को निर्माण कर सकते हैं, जिस चीज को तोड़ सकते हैं, हमारे पास पूरा अधिकार है। अब ये पास्टर के पास है, ये डिग्री वालों के पास नहीं है, ये विश्वासी के पास है। जो कोई विश्वास करेगा उसके जीवन में ऐसा चिन्ह होगा, बीमारियों पर हाथ रखेंगे, बीमारी चंगा होगा, दुष्ट आत्मा को डांटेंगे, दुष्ट आत्मा निकलेगा, वो विष भी पिएंगे, उनको कोई हानि नहीं होगा। सांप को, बिच्छू को हाथों हाथ उठाएंगे, वो काट भी लेगा तो कुछ नहीं होगा। और एक है 5, और वो को दिया गया है, जो 20 भी पिएंगे तो उसको कुछ भी नहीं। ये किसको बोला? पास्टर को बोला है। विश्वास करने वाले को। कि कौन करने वाले को? विश्वास करने। आज सच में एक विश्वासी यदि सच में बाइबल को पकड़ते हैं, तो आज शैतान अपना सारा बोरिया, बिस्तर, बीमारी, रोग, गरीबी, अशांति, लड़ाई झगड़ा, गोली, बंदूक, असक्षम, जितना भी पूरा ईटा, पूरा एकदम गाली गुलत सब बोरिया लेकर चला जाता। क्या चला जाता? उसके बाद सब गांव मोहल्ला शांति से होता, आप भी शांति से रहते हैं। लेकिन क्या है? मसीह जीवन में कमजोरी है। आगे पढ़ो बेटा। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन चिल्लाया। हाँ, काट में टंगाया। और किसने तीसरा दिन बाद चिल्लाया उसको? और आगे? और प्रकट भी कर दिया। उसके बाद चिल्लाकर प्रकट भी कर दिया। सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। लोगों पर प्रकट नहीं किया, लेकिन उस गवाही देने वालों पर प्रकट किया। यीशु मसीह किन लोगों पर प्रकट होता पता है? गवाही देने वालों पर। किसके ऊपर में? वही जो चंगा होकर जाएंगे, गवाही नहीं देंगे, उस पर पवित्र आत्मा प्रकट। वो फिर बीमार, फिर परेशानी, फिर गरीबी, फिर मुश्किल, फिर संघर्ष। लेकिन आगे पढ़िए। जिन्होंने इसके मरे
इस जीव के हाँ। साथ खाया था। हाँ, पतरस बोलता सुनो, गवाही ये है कि वो मरा, गाड़ा गया, काट में टांगा गया, तीसरा दिन बाद पिता ने जी लाया, और ये साक्षी है कि हम लोगों ने जीने के बाद उसके साथ बैठ के क्या भी किया, भोजन भी किया। क्या बोल रहा है? प्रकाशित वाक्य 3:20 नहीं निकालना, बोलता है मैं दरवाजा में खटखटा खड़ा हूँ, कोई हृदय के द्वार खोल दे तो मैं अंदर आऊंगा और तू मेरे साथ भोजन करेगा, मैं तेरे साथ। हालेलुया। पतरस बोल रहा है मैं भोजन भी किया उसके साथ। आज जो पतरस के जीवन में काम किया परमेश्वर, वो काम आपके और मेरे जीवन में करने चाहता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। और उसने हमें आज्ञा दी लोग प्रचार करो। आज्ञा दी लोगों में क्या करना है, आपके जीवन में जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है उसको क्या करना है, प्रचार करना है, और लोगों में क्या करना है, गवाही देना है। आगे, यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीतों और मरे को जिससे मरे का न्याय करा। वो वही है, जीवितों के मरे हुओं को। सुनिए, दोनों का न्याय कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह के पास है। किसके पास है? इसीलिए आज जीवितों का और मुर्दों का सारा न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। इतना करने के बाद क्या हुआ? आगे पढ़िए। इस सब गवाहते हैं। हाँ, श्वास करेगा के नाम के द्वारा पाप और क्षमा मांगेंगे। जो कोई विश्वास करेंगे, क्या करेंगे? शुरू में कहां से शुरू हुआ था? विश्वास के बारे से शुरू हुआ था। विश्वास से परमेश्वर ने सृष्टि किया। जो कोई विश्वास करेंगे को ये, अभी देखिए, पहला कर्निलियुस के घर में कौन आया? स्वर्गदूत आया। अब ये भविष्यवाणी है, ये घर में पहले ही स्वर्गदूत आ चुका है। अब ये घर में परमेश्वर का दास आया है। अब ये घर में परमेश्वर के कार्य को शुरू हो रहा है। और वही पद फिर से पढ़ो तो बेटी, क्या क्या बोला? इस सब गवाही देते हैं। उसका परमेश्वर ने चुना हुआ सारे भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो पिता ने उसको मुर्दों से जिलाया है, वो जीवित है। मेरे पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका पूरा 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 उद्धार होगा। आधा होगा, कितना होगा? इसीलिए परिवर्तन पूरा ही चाहिए। क्या होगा? कीर्तन मत बने, विश्वासी बने। क्या बनिएगा? कीर्तन नहीं बने। क्यों? क्या बनिएगा? ना कहा ना, पूरा कर्निलियुस के घर में जितने भी अन्य जाति बैठे थे, सारे लोग क्या हो गए? पवित्र आत्मा से कर गए और अन्य भाषा बोलने लगे, और लोग चौंकने लगे कि अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अन्य जाति के लोग में भी परमेश्वर का काम हो रहा है। हालेलुया।